चलो, तो आपकी एक बार फिर से स्वागत है। अब हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा है ना, और शेयर कैसे इशू होता है ये पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी और बची हैं, उनको समझो। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर वेरी इंपॉर्टेंट समझना। कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब है, और दूसरा होता है कॉल्स इन एडवांस। दो चीजें। कॉल्स इन अरियर का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू बट अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, that is company did not receive money। कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब है? कॉल्स इन अरियर का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई लेकिन बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन अरियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो कि कंपनी को 10 रुपए लेना था, ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानी किस में होती है? इंस्टॉलमेंट के केस में। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, लमसम में तो कोई कहानी नहीं होगी, है ना, फिर पूरा पैसा एक साथ मिल गया, कोई लोचे ही नहीं है। तो 10 रुपए कंपनी ने इस तरह से लिया। एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, और सेकेंड कॉल, भावुक मत होना कि सर वो सेकेंड एंड फाइनल लिखो, है ना, फेफड़े पे नहीं लेना बेटा, अभी सीखना अपने को भी। 9 रुपए, ठीक, टोटल 10 हो गया, टोटल 10 रुपये हो गया, बराबर है। तो इसकी डेट थी मान लो कि 6 जनवरी, है ना। इसकी डेट थी मान लो 2 महीने बाद, 1 मार्च को। ये 2021, ये 2021। ये फर्स्ट कॉल कंपनी को लेना था मान लो कि 2 मई 2021, और ये सेकंड कॉल लेना था बंदे ने 15 जुलाई 2021। सारी डेट्स अपन ने मन से ली है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, बराबर। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी वो पैसा ले लेगी। अपना ये एग्जांपल है, बंदे ने ये पैसा दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ड्यू डेट निकल गई, तो ये दोनों पैसा क्या कहलाएगा? 3 और 1 4, 4 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन अरियर। सर ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो ये भी कॉल्स इन अरियर कहलाएगा क्या? जो पैसा नहीं देगा वही कॉल्स इन अरियर है। सर यहाँ तो अलॉटमेंट लिखा है, यहाँ कॉल लिखा, कॉल्स इन अरियर ये होना चाहिए। नाम में मत जाओ। कॉल्स इन अरियर की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ड्यू हो गया लेकिन बंदे ने दिया नहीं, कंपनी को मिला नहीं, ठीक है। तो मतलब ये तीनों ही यदि नहीं दिए तो तीनों का मिला के क्या कहलाएगा? कॉल्स इन अरियर, ठीक है, डन। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपनी चार्ज करती है एट द रेट 10% पर एनम, 10% हर महीना, सॉरी हर साल का ब्याज लगता है यदि आप का कॉल्स इन अरियर है तो, ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू बट शेयर होल्डर पेड amount before due date, that is
कंपनी had received money in advance. कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है? ड्यू डेट नहीं आई पर बंदे ने पैसा दे दिया, ईमानदार था, पैसे दे दिए उसने, ठीक है, तो वो क्या है? कॉल्स इन एडवांस। यही एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं, बस डेट बदल देता हूं। एग्जाम्पल, मान लो कंपनी को 20 रुपए लेने थे, ठीक है, कंपनी को 20 रुपए लेने थे, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बनाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये पैसा लेना था 1 जनवरी को 2021, ये पैसा लेना था 1 अप्रैल 2021 और ये पैसा लेना है 1 जुलाई 2021, ठीक है। बंदे ने ये पैसा दिया, ठीक है। ये 1 अप्रैल की जो इंस्टॉलमेंट देनी थी अलॉटमेंट वाली, मान लो कंपनी को यहाँ लेना था 10 रुपए, यहाँ लेना था 5 रुपए और यहाँ भी लेना था 5 रुपए, ठीक है। अरे इधर देख लो, लिख लेना। कंपनी को ऐसे करके 20 रुपए लेना थे, टोटल 20 है ना। मैंने अभी समझा दिया, मैं बाद में नहीं समझाऊंगा। 10, 5 और 5, ठीक है। बंदे ने क्या करा, 1 जनवरी को ये पैसा दे दिया और लेकिन जब 1 अप्रैल आई तो बंदे ने क्या करा कि ये 5 और ये 5 दोनों मिला के कंपनी को 10 रुपए दे दी मारे। तो एडवांस क्या है? एडवांस क्या है? कितना एडवांस है? एक काम करता हूं, अमाउंट सेम है तो मजा नहीं आएगा। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। अब बताओ कॉल्स इन एडवांस कितना? 10 क्यों होगा बेटा? ये तो ड्यू था ना, ये तो ड्यू था। 1 तारीख को इसने ये वाला पैसा दे दिया ना। जो ड्यू नहीं है, क्या लिखा है? नॉट येट ड्यू, अभी तक देने की लायबिलिटी नहीं आई पर बंदे ने दे दिया, तो ये तो आ गई थी ना 1 अप्रैल को, पर ये वाला पैसा उसने यहां दे दिया, एडवांस, बराबर है। अरे लॉकडाउन लगा, तुम यहाँ किराए से रह रहे हो, है ना, गांव चले गए, 5 महीने बाद आए, और तुमने क्या बोला? अरे यार मालिक एक काम करो, कुछ किराए में डिस्काउंट दो। उन्होंने बोला एक काम करो, आधा आधा किराया दे दो। तो तुमने क्या करा? 5 महीने का तो किराया दिया ही सही, अगले 2 महीने का और दे दिया, तो एडवांस कितना होगा? 2 महीना ना, जो बचे हुए, जो अभी आए ही नहीं है, तो जो डेट आई ही नहीं सिर्फ उतना ही एडवांस होगा। कॉल्स इन एडवांस सिर्फ ये होगा, ठीक। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी ऑफर देती है। क्या ऑफर देती है? कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो होता है 12% पर एनम। अच्छा, पहले कुछ दिनों तक पहले ये रेट 5% था और ये 6 था। यानी किसी की बुक यदि ओल्ड एडिशन हो, 2018 से पहले की हो, तो हो सकता है वहां 5 और 6 मिले, पर अब ये रेट क्या हो चुके हैं? 10 और 12। दिस इज द डिस्क्लेमर, ठीक है, घबराना नहीं, सही यही है। हाँ, मान लो कि तुम कोई गाइड यूज करो और वहां 6 और 5 मिल जाए टिक में, तो उसको सही मत मानना, ये सही है। भाई क्या होता है, कई बार पुराने सॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन होता है ना, तो पेपर जिस ईयर का होगा सॉल्यूशन उसी के हिसाब से होगा, है ना, तो घबराना मत। बता दिया मैंने कि अब ये पहले ये 5 था और ये अब डबल कर दिया, डन। तो एडवांस में कंपनी ज्यादा लालच देती 2% ज्यादा का, कि यार तुम दे दो, तुम्हें 12% का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। पर ब्याज कितने दिन का मिलेगा? सिर्फ ये ड्यूरेशन का, सिर्फ ये ड्यूरेशन का, ठीक है। जितने दिन पहले तुमने एडवांस दिया ना, सिर्फ उतने ही दिन का मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई समस्या? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में डन। आगे चलूं अब, चल। मुझे जो लगता था कि हाँ एंट्रियां शुरू करने से पहले ये बताना चाहिए, वो मैंने बता दिया है।
अब ऐसा मुझे कुछ खास लगता नहीं है कि और कुछ कोई टर्मिनोलॉजी बची है। सब्सक्रिप्शन हो गया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस हो गया, और क्या हो सकता है, अब वो तो बाद में बात करेंगे, उसका तो मतलब लेक्चर ही अलग होएगा। ठीक है ना, इतना कॉल्स इशू ऑफ शेयर इन काइंड भी बता दिया कि कंपनी शेयर एसेट्स ले लेती है और शेयर दे देती है तो इन काइंड कहलाता है, अदर देन कैश, है ना। देखो इन काइंड को दो तरीके से बोला जाता है, इशू ऑफ शेयर अदर देन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो है काइंड। ठीक है, अदर देन कैश। चलें अपन आगे, हटा दूं। चलो अब कुछ है ऐसा, क्या ऐसा कुछ है क्या जो कुछ बताना चाहिए? नथिंग। जंगल लड़े, जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री अब शुरू करें। चलो, जर्नल एंट्रियों का बेसिक लेक्चर अपलोडेड है, सारी जर्नल एंट्रियां लिख के वेल एक्सप्लेन्ड हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा या तुम लोग सर्च करना। प्लेलिस्ट बनी है अपने यूट्यूब चैनल में, 2 लिस्ट बनी है शेयर्स की, है ना। तो पुरानी वाली लिस्ट है, जिस देखो 2 लिस्ट है, एक में सिर्फ 2 या 3 वीडियो हैं वो नई है, और एक में करीब 17-18 लेक्चर्स डले हैं वो पुरानी है। वहां से तुम देखोगे तो तुम्हें जर्नल एंट्रियां मिल जाएगी। यहाँ मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बना के। वहाँ एंट्रियां सेम होती हैं, पूरे क्वेश्चन में एंट्रियां सेम होती हैं, सिर्फ अमाउंट बदलता है बस सिचुएशन के हिसाब से। वो अपन प्रीमियम की बात करेंगे बाद में, है ना, पर अभी अपन शुरू करते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा है, देखो हमको शुरू करना है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर फॉर कंसिडरेशन इन कैश। ठीक है, इन काइंड हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इन काइंड हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें 2 चीजें हैं, तुमको भी मालूम है। क्या 2 चीजें हैं? लमसम, एक साथ पूरा पैसा, दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या है, मेरे को आज जाना ही पड़ेगा इंक के लिए। चलो, उसमें भी क्या है बेटे, एट पार और एट प्रीमियम। यहां पर भी क्या है, इंस्टॉलमेंट कैसी होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। कॉल में क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साथ में और भी क्या होता है, एट पार और एट प्रीमियम। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी लमसम की। हमारी शुरुआत किससे होगी, लमसम की। पहले हम पढ़ेंगे पार और फिर हम पढ़ेंगे प्रीमियम, ठीक है। मैं डायरेक्ट एग्जांपल से शुरुआत करता हूं, एंट्रियां मैंने ऑलरेडी लिखा रखी हैं, क्वेश्चन से भी काम हो जाएगा, ठीक है। चल देखो, शुरू करें। तो
इशू ऑफ शेयर किस में है? कैश में। और अमाउंट पेबल कैसा है? अमाउंट पेबल कैसा है बच्चों? लमसम, एक साथ पूरा पैसा। ठीक है, इसमें पहला केस क्या है? एट पार। ठीक, डन। एग्जाम्पल नोट करो, समझना। ये लिमिटेड, ठीक है, मेरा नाम है लिमिटेड, इशूड 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। whole amount received with application, pass necessary journal entries in the books of company, ऐसी भी शुरुआत हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है कि गुरु लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल दिस मच एंड कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। आगे देखेंगे वो लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे तो समझो। एंट्रियां फिक्स हैं बेटा, एंट्रियां फिक्स हैं। ठीक है, देखो एंट्री क्या बनेगी वो देखो। यहां पे लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट जरूर पूरा फॉलो करना। एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो मार्किंग अच्छी होगी। इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन लिखोगे पीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन लिखना कंपलसरी है, उसके नंबर होते हैं 1 नंबर। दूसरी एंट्री बनाना है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तुम्हें एग्जाम में पूरा लिखना है ना, मेरे पास स्पेस नहीं रहता ज्यादा इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहां पर लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अमाउंट कैसे लिखोगे। तो अमाउंट कैसे लिखोगे, देखो तुमने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000। एक शेयर पे तुम कितना ले रहे हो? 10 रुपया। यानी तुम क्या करोगे, यहां 10,000 शेयर इंटू 10 रुपये, टोटल कितना? 1 लाख। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ये क्वेश्चन हो गया। जर्नल का टोटल लगाना पड़ता है, ऐसा एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, तुम बिना टोटल लगाए होगे तो भी चलेगा। लगा दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नरेशन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये पूरा इस सिचुएशन का सॉल्यूशन है। एक और ठीक है,
5 मिनट लगे। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा बच्चों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ मैं कर देता हूँ नाम DSCA लिमिटेड, अपना नाम हो गया, ठीक है। इशूड 15,000 शेयर, 20 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। ईच issued at 10% प्रीमियम। क्या लिखोगे? DSCA लिमिटेड issued 15,000 शेयर एट द रेट ₹20 ईच, issued at 10% प्रीमियम, होल अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। वो हो गया क्या? वो हो गया, कोई दिक्कत उसमें नहीं। अब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नोट करो और यहां लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, है ना, द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी। चलो, एंट्री सेम रहेगी, बदलेगी, है ना, क्योंकि अब अमाउंट तुम्हारा क्या है, 10 की जगह 15 है ना। और रुपए कितने हैं बेटा? देखो, फेस वैल्यू तुम्हारी 20 रुपए है प्लस प्रीमियम कितना? 10%। और प्रीमियम हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पर। प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे। तो 20 का 10%, 20 × 10/100, 2 जीरो से जीरो काट दिए तो बचा कितना? 2। तो इशू प्राइस कितना आ गया? 22। देखो बेटा, फेस वैल्यू छोटा है और इशू प्राइस बड़ा है, यानी प्रीमियम है। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे? 15 × 22 कितना होगा? 15,000 × 22, 3,30,000, ठीक है। ठीक है, बराबर। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि जो शेयर कैपिटल है ना, इसमें फेस वैल्यू से ज्यादा एंट्री अमाउंट नहीं लिख सकते। पहला प्रिकॉशन क्या है कि यदि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट होगी? फेस वैल्यू पे। उसके बाद जो प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है तो उस एंट्री में तुम्हें यह ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल सिर्फ कितने से क्रेडिट होगी? फेस वैल्यू से। और फेस वैल्यू कितनी है? 20। यानी यहां क्या लिखोगे? 15,000 शेयर × 20 रुपए, ठीक। तो सर 2 रुपया डेबिट में ज्यादा है, यहां तो 3 लाख आएगा, है ना, यहां तो 3 ही लाख आएगा, पर डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है क्या? नहीं। तो उसको क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और यहां पर क्या लिखोगे? 15,000 शेयर × 2 रुपया, तो कितना आएगा यहाँ? 30,000। और ये टोटल बदल जाएगा, कितना होगा? 6,60,000, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं गाइस। यदि शेयर प्रीमियम पर इशू है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बैंक में तो उतना जाएगा जितने में शेयर इशू हुआ है। इशू कितने में हुआ? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 22 रुपए। 22 रुपए पूरे बैंक में जाएंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड। लेकिन जब दूसरी एंट्री होगी शेयर कैपिटल वाली, तो उसमें क्या ध्यान रखना है? शेयर कैपिटल में सिर्फ कितना जाएगा? जितनी फेस वैल्यू है, इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड। कितने शेयर इशू हुए हैं? 15 × 20 रुपए फेस वैल्यू। जो पैसा एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। 15,000 × 2, ठीक। तो यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 3 लाख, टोटल 3,30,000, 3,30,000, 6,60,000 टोटल जर्नल एंट्री का। आज की सभा यहाँ समाप्त करता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। डन, धन्यवाद।